एज अ पर्सन और एज अ हिंदू हमें डेली मंदिर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो डेली मंदिर जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हमारी सुबह हो चुकी है बहुत देर पहले। वैसे तो हस्बैंड का आज फास्ट है, आज है वेंसडे और आज हस्बैंड का है फास्ट। और वेंसडे को होता है गणेश जी का फास्ट, इसलिए हम लोग जाते हैं मंदिर। तो हमने एक आधी बार तो व्लॉग में दिखाया है बट बार बार नहीं दिखाया है। आज भी हम जाएंगे, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे गौनेर गांव, उसके जगदीश जी के मंदिर में हम आज जाएंगे। और हमने काम, आप सोच रहे होंगे मैं किचन में क्यों व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ना हमने काम वाली मतलब खाने वाली दीदी को हटा दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छुट्टी कर रही है रिसेंटली ना। मतलब लास्ट मंथ हम लोग 8 तारीख को आए थे और तब से अब तक ना उनकी कम से कम 10 छुट्टी हो गई है। और दूसरी बात ये है कि उनके हाथ के खाने में ना मज़ा नहीं आ रहा था। और अब नव थोड़ा बड़ा हो गया है, नव के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही है अब तो डेली। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर जब बनाना ही है तो अपने लिए भी खुद ही बनाया जाए, और इसलिए ना हमने दीदी को हटा दिया अब। और बाकी का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह तो कराएंगे, बट खाना अब मैं खुद ही बनाऊंगी और रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैंने रात को भी आप लोगों को बताया था कि हम करेंगे। हेलो एवरीवन, तो हम लोग जा रहे हैं जगदीश जी के मंदिर जो कि गौनेर में है। और गौनेर जो है वो बहुत फेमस है उस मंदिर की वजह से ही। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी हम पहले दर्शन करेंगे, फिर घर आएंगे और पूजा करेंगे, खाना बनाएंगे। हम जा रहे हैं जगदीश जी महाराज के मंदिर। और जगदीश जी महाराज का मंदिर जो है वो गौनेर में स्थित है, जिसे जयपुर का वृंदावन भी कहा जाता है। जयपुर का वृंदावन इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे वृंदावन की तरह ही कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण जी की पूजा की जाती है, वहाँ पे जगदीश जी की पूजा की जाती है और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ आते हैं। आप वहाँ कभी भी जा सकते हैं, आप कोशिश कीजिए कभी भी जाइए, बस एकादशी को ना जाए। एकादशी को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, क्योंकि एकादशी को विष्णु भगवान का सबसे बड़ा दिन माना गया है। और ऐसा कहते हैं कि देवदास नामक एक जो था गरीब किसान था, और उसको भगवान ने, लक्ष्मी नारायण भगवान ने दर्शन दिए और ये बोला कि मेरी मूर्तियां जो है वो तेरे खेत में जो है दबी हुई है, उनको निकालो और एक मंदिर जो है वो बनवाओ। तो देवदास ने वो मूर्तियां निकाली और एक छोटा सा मंदिर जो था वो निर्माण किया उसमें पूजा पाठ की गई। और बहुत से किस्से ये भी कहते हैं कि अकबर ने उस टाइम पे 800 बीघा जमीन दी थी मंदिर के लिए। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जब मुगल आए थे ना, मुगलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि भगवान की इतनी ज्यादा प्रशंसा होती है और यहाँ पे हिंदू लोग इतनी ज्यादा तादाद में आते हैं, तो मुगलों ने इस मंदिर को तोड़वाने की भी कोशिश की थी। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण महाराज का मंदिर है वो तोड़वा नहीं पाए थे, ये भी कहा जाता है। और यहाँ की एक और खास बात है कि इस वाले मंदिर में ना भगवान को मालपुओं का भोग चढ़ता है और लोग अपनी मर्जी से अनाज जितना मर्जी दान में दे सकते हैं। और अगर आप मन से कोई भी मन्नत मांगते हो, आपकी मन्नत पूरी होती है, तो आपको वहाँ पे जितना अनाज आपने बोला है वो अनाज दान करना होता है। तो यहाँ पे लोग ना बहुत दूर दूर से धोख देने यानी कि माथा टेकने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप कभी भी जयपुर आए ना, तो ये जयपुर के बहुत ही पास पड़ता है। वैसे तो ना हम लोग कभी कभी मंदिर जाते हैं, हम लोग कभी कभी इसलिए मंदिर जाते हैं कि हमारे पास छोटा बच्चा है, सुबह हम लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब ना एक तरीके से एक्सक्यूजेस हैं जो कि हम लोग बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, और मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ। और एज अ पर्सन और एज अ हिंदू हमें डेली मंदिर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो डेली मंदिर जाते हैं, और जाना भी चाहिए। इसलिए नहीं कि अगर हम डेली मंदिर जाएंगे तो भगवान हमें बहुत सारे पैसे दे देंगे या हम बहुत अमीर हो जाएंगे, नहीं। इसलिए कि जितना आप भगवान से जुड़ोगे, आप ध्यान में जाओगे ना जितना ज्यादा, उतना ज्यादा भगवान आपसे जुड़ेंगे और आपका जीवन जो है ना वो शांत होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। और आप जो भी काम करोगे उसमें आपका मन लगेगा। कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आप पे ध्यान लगा रहा है, जो आपकी मदद करना चाहता है। तो अपने धर्म से जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि हमें बचपन से ही अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। और आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने धर्म को सिखा सकते हो बच्चों को, और सिखाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए, अपने पूरे हिस्ट्री पता होनी चाहिए अपने धर्म की, कि हमारे भगवान कौन थे, कौन से युग हैं, कौन से वेद हैं,
जो भगवान आए और अभी भी पूजे जाते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्यों पूजे जाते हैं, किस लिए पूजे जाते हैं, वो सब बच्चों को ना कोई नहीं बता सकता, पेरेंट्स ही बता सकते हैं। जब पेरेंट्स नहीं बताते और पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, वो अपने में बिजी रहते हैं, तो बच्चा भी उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता। और वहीं से ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने धर्म को भूलने लगते हैं। और हम लोग गुनेर आ गए हैं और आपको दिख रहा होगा ये गुनेर गाँव है। और जैसे जैसे हम मंदिर के पास जाएंगे ना, वैसे वैसे मालपुए की बहुत सारी जो दुकानें हैं वो आने लग जाएंगी, प्रसाद सामग्री की दुकानें आने लग जाएंगी। हाँ, ये मालपुए की दुकानें आने लग गई। मालपुआ भंडार देखो, बहुत सारी शॉप्स है हमारे आसपास में। ये भी मालपुए की दुकान है, बहुत सारी शॉप्स है हमारे आसपास में। फिर प्रसाद की दुकानें आने लग जाएंगी, थाली प्रसाद जो भी। वापस जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि गजेश जी का फास्ट है और अब हम बनाएंगे खाना मिलके। एक बात और बता, अरे यहाँ पे वाटर पार्क है क्या? स्लाइड दिखी मुझे सोना, ये देखो, ये घरों में से निकाल रखी है क्या? स्लाइड साइड में तो कर दिख रहा है। ये तो बढ़िया है कि घर से झूलते झूलते नीचे जाओ। नहीं आ रही। No, she dead. नव इतना बदमाश हो गया है कि मम्मा का मुंह नोच रहा है और बार बार मम्मा का मुंह खा रहा है। नहीं खिला रही मम्मा फिंगर। ये बदमाश बच्चा बैठता नहीं है और इसने जंपिंग करना सीख लिया है, तो ये जंप करता है सारा दिन। और अभी इसके दांतों में इचिंग हो रही। तो पूजा हो गई है और भोग का खाना भावना ने कर दिया रेडी। पिछले 1 घंटे से भावना लगी हुई है लगातार। और ये बीच में रो रहा है बदमाश बच्चा। हाँ, बट इसको मैंने संभाला हुआ था। हाँ, पर ये डैडा के पास। अब सुंदर बन गया है, सुंदर नहा चुका है ना, और अपना मुंह नोच नोच के लाल कर रखा है पूरा मुंह। और हम मंदिर गए थे, फिर खाना बनाया और नव बहुत परेशान हो गया आज, क्योंकि नव सो नहीं पाया शाम से, इसलिए रो रहा है। नहा के भी आज इसकी मालिश भी नहीं हुई, इसलिए क्योंकि ये बहुत परेशान हो रहा था। तो अब हम इसको सुलाएंगे। तो गुड नाइट। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम जगदीश जी के टेम्पल गए थे, ऐसे ही हम जयपुर की अलग अलग जगह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि नयापन अपने व्लॉग में बनाए रखें। आपको कुछ बताना हो, कहीं हम जा सके तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और मेरे प्यारे बेटे की तरफ से एक किस्सी हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को, और प्लीज़ हमें फॉलो करें। थैंक यू। शुभ रात्रि, राधे राधे, गुड नाइट।